नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे कर्नाटक के सरताज की। डीके से कड़े मुकाबले में आखिर सिद्धारमैया ने बाजी मार ली। कर्नाटक में सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे प्रबल। उनको आखिरकार कर्नाटक में सीएम की कुर्सी का मामला सुलझाते हुए उनको सीएम बना दिया गया। दरअसल चुनाव नतीजों के बाद कई दिन तक बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक ताबड़तोड़ बैठकें हुई। इस दौरान सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार राजधानी में ही रहे। बहरहाल सिद्धारमैया सीएम की इस रेस में आगे निकल गए, जबकि डीके को डिप्टी सीएम पद से संतोष करना पड़ा। कांग्रेस ने सिद्धारमैया को कर्नाटक का सीएम बनाने का फैसला किया है। हालांकि कांग्रेस के एक और बड़े नेता ने इस फार्मूले पर सवाल उठाए हैं। कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम जी परमेश्वर ने कहा है, सिद्धारमैया के सीएम और शिव कुमार को डिप्टी सीएम बनाने के ऐलान से दलित समुदाय आहत हुआ है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। डीके शिव कुमार पर भारी पड़े सिद्धारमैया। बेंगलुरु से दिल्ली तक बैठकों का दौर चला। सोनिया गांधी के हस्तक्षेप से सुलझा कर्नाटक का सियासी संकट। सिद्धारमैया 20 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विधायकों की बैठकों में ज्यादातर की पसंद बने सिद्धारमैया। डीके शिव कुमार ने सभी 135 विधायकों के समर्थन की बात कही। डीके ये नहीं बता पाए कितने विधायक उन्हें सीएम बनते देखना चाहते हैं। डीके के खिलाफ एजेंसियों की जांच बड़ी वजह रही। उनके एक समुदाय और एक इलाके के नेता की छवि। 8 बार के विधायक डीके शिव कुमार वैसे तो कई बड़ी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं, लेकिन प्रशासनिक अनुभव की कमी। कर्नाटक में नए सीएम को लेकर जनता में उत्साह का माहौल है। अब सिद्धारमैया 20 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जबकि डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम होंगे। उनकी नाराजगी दूर कर दी गई है। आलाकमान ने उन्हें कुछ अहम मंत्रालय देने का वादा भी किया है। बता दें कि कांग्रेस ने जो रणनीति अपनाई वो काम नहीं आई। दरअसल गुटबाजी से बचने के लिए ही कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया था। हालांकि कई मौके ऐसे रहे जब प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया सीएम पद के लिए अपनी अपनी दावेदारी पेश करते रहे। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी दक्षिण का द्वार कर्नाटक में किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए। नतीजे आए तो सिद्धारमैया और डीके दावेदार के तौर पर सामने आए। 4 दिन तक सस्पेंस रहा, फिर जैसे तैसे मामला निपट गया। बता दें कि इससे पहले बुधवार तक डीके शिव कुमार सीएम पद से कम पर कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे। हालांकि एक दिन पहले तक ये माना जा रहा था कि सिद्धारमैया का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन अचानक रोक देनी पड़ी। डीके शिव कुमार बिफर पड़े थे। पहले उन्होंने सिद्धारमैया के साथ 50-50 का फॉर्मूला मानने से इनकार किया। फिर प्रदेश अध्यक्ष और 2 मंत्रालय का फॉर्मूला भी अस्वीकार कर दिया। बुधवार की सुबह डीके ने अचानक नया पैंतरा चला। कहा, सिद्धारमैया के साथ डिप्टी सीएम बनने को तैयार नहीं हूँ, लेकिन खड़गे को मुख्यमंत्री बना दो तो कुछ भी बन जाऊंगा, पूरी सेवा करूंगा। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्हें सीएम बना दिया जाता तो जो पार्टी मुख्यमंत्री का चयन 4 दिन से नहीं कर पा रही थी, वो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कहां से लाती। शिव कुमार को भी ये बात समझ गई। वो समझ गए, लेकिन फिर भी कहा, मुझे हर हाल में मुख्यमंत्री पद ही चाहिए, अब इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। खबरें हैं कि पहले डीके को खड़गे ने मनाया, फिर राहुल गांधी ने मनाया, प्रियंका गांधी भी मिली और देर रात राहुल गांधी ने फिर सिद्धारमैया और डीके से मिलकर बात की, लेकिन बात नहीं बनी। आखिर सारा मामला अगले दिन पर टल गया। बहरहाल गुरुवार तक सब कुछ ठीक हो गया। शिव कुमार मान गए वो डिप्टी सीएम बनेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे। हो सकता है 2.5 साल बाद उन्हें सीएम बनाया जाए। हमारे दोनों नेता मुख्यमंत्री बनने के काबिल हैं। दोनों के अंदर प्रदेश चलाने के गुण हैं और कई और ऐसे लोग हैं जिनमें बहुत काबिलियत है।
पर एक ही व्यक्ति पर निर्णय करना है, इसलिए सबसे मंत्रणा कर आदरणीय खड़गे साहब ने निर्णय किया कि विधायक दल के अगले नेता और मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया जी होंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उप मुख्यमंत्री के तौर पर श्री डीके शिव कुमार जी काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी अपनी पांचों गारंटी लागू करने के लिए कटिबद्ध है। कांग्रेस पार्टी गरीब मध्यम वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए कर्नाटक में काम करेगी और एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, ऑनेस्ट गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट देकर हम एक नया रोल मॉडल कर्नाटक के अंदर पेश करेंगे। कांग्रेस की मजबूरी ये थी कि वो एक और राज्य में राजस्थान की तरह विवाद नहीं चाहती थी, इसलिए इतने दिन लग गए। खैर, लगता तो यही है कि सत्ता से लंबे समय तक दूर रहने के चलते कांग्रेस आलाकमान का अब वो रुतबा नहीं रह गया जो कभी हुआ करता था। वरना एक जमाना था जब पार्टी के पर्यवेक्षक दिल्ली से एक पर्ची लेकर आते थे और विधायकों से बात करके नए नेता का नाम घोषित कर दिया जाता था। छोटी मोटी नारेबाजी होती थी और बात आई गई हो जाया करती थी। कर्नाटक के मामले में भी पार्टी अध्यक्ष खड़गे की कोई सुनने को तैयार नहीं था। जब सोनिया गांधी ने हस्तक्षेप किया, मामला तभी सुलझा। सिद्धारमैया कांग्रेस के कर्नाटक में सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड का मुकाबला करने के लिए सामाजिक न्याय के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान जाति आधारित जनगणना की वकालत और जितनी आबादी उतना हक की मांग उठाकर ओबीसी और दलित कार्ड खेला था। राहुल ने एक सभा में कहा था, पीएम अगर ओबीसी को ताकत देना चाहते हैं तो पहले ये समझना होगा कि देश में ओबीसी कितने हैं। अगर हमें यही नहीं मालूम तो उन्हें ताकत कैसे दे सकते हैं। सिद्धारमैया भी कुरुबा समुदाय यानी ओबीसी समुदाय से आते हैं। वो राज्य में सबसे बड़े ओबीसी नेता माने जाते हैं। ऐसे में 2024 में ओबीसी वोट को अपने पक्ष में करने के लिए कांग्रेस के पास सिद्धारमैया से अच्छा कोई चेहरा नहीं था। सिद्धारमैया ने सीएम रहते गरीबों के लिए कई ऐसी योजनाओं की शुरुआत की थी जिनसे वो राज्य में सामाजिक न्याय का चेहरा बनकर उभरे थे। उन्होंने सीएम रहते राज्य में जातिगत जनगणना भी कराई थी। सिद्धारमैया भले ही कुरुबा समुदाय से आते हैं, लेकिन उनका दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज भी जनाधार है। 2013 से 2018 तक राज्य के सीएम रहते उन्हें गरीबों के लिए कई योजनाएं चलाई थी। उन्होंने अन्न भाग्य योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत गरीबों को 7 किलोग्राम चावल दिया गया। इसके अलावा उन्होंने इंदिरा कैंटीन की शुरुआत की। उन्होंने गरीबों के इलाज के लिए राज्य में आरोग्य भाग्य, गर्भवती महिलाओं के लिए मातृपूर्णा योजना चलाई। इतना ही नहीं, उन्होंने राज्य में गरीबों के लिए 7 लाख घर बनाने की योजना की भी शुरुआत की। इसके चलते उनकी हर समुदाय में स्वीकार्यता बढ़ी। सिद्धारमैया ने अपने राजनीतिक जीवन में 12 चुनाव लड़े, इनमें से 9 में जीत हासिल की। सिद्धारमैया 2013 से 2018 तक कर्नाटक के सीएम रहे। वो इससे पहले 1994 में जनता दल सरकार में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री थे। सिद्धारमैया ने सीएम रहते अपने कार्यकाल को बखूबी निभाया। इस दौरान उनकी अच्छी प्रशासनिक पकड़ रही। यही वजह है कि पार्टी ने उन्हें डीके शिव कुमार की तुलना में ज्यादा तवज्जो दी। इतना ही नहीं, सिद्धारमैया कर्नाटक के तीसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 2013 से 2018 तक अपना कार्यकाल पूरा किया था। उनसे पहले पूर्व सीएम एस निजलिंगप्पा और डी देवराज उर्स ही अपना कार्यकाल पूरा कर सके हैं। कर्नाटक की राजनीति में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा रहा। यहाँ सीएम से लेकर मंत्री पद पर रहे कई नेताओं को न सिर्फ अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी, बल्कि जेल भी जाना पड़ा। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को भी भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाना पड़ा था। मुंबई सरकार के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। लेकिन सिद्धारमैया ऐसे नेता हैं जो लंबे समय से राजनीति में हैं और उनकी छवि बेदाग रही है। कर्नाटक के सीएम और डिप्टी सीएम रहते हुए उन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। कांग्रेस ने कर्नाटक की जनता को चुनाव से पहले 5 गारंटी दी थी। अब राज्य में कांग्रेस की सरकार बन गई है। ऐसे में कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती इन योजनाओं को पूरा करना है। इन योजनाओं को पूरा करने के लिए कर्नाटक सरकार को हर साल 53,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। 2023 में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस का पूरा फोकस इन 5 गारंटी को जल्द से जल्द पूरा करके संदेश देना होगा। कांग्रेस की 5 गारंटी: हर परिवार को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। ग्रेजुएट बेरोजगार को 3,000 रुपए मासिक भत्ता और डिप्लोमा होल्डर छात्रों को 1,500 रुपए मासिक भत्ता। प्रत्येक परिवार की एक महिला को 2,000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा। हर गरीब व्यक्ति को 10 किलोग्राम मुफ्त अनाज।
हर महिला को सरकारी बसों में मुफ्त सफर की सुविधा। डीके शिव कुमार के सिद्धारमैया की तुलना में पिछड़ने के पीछे कुछ वजह हैं। उनके खिलाफ केस भी दर्ज है। डीके शिव कुमार पिछले कुछ सालों से केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर हैं। शिव कुमार के खिलाफ 19 मामले दर्ज हैं, जिनमें से कुछ मामलों में सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। वो जेल भी जा चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस को डर था कि अगर उन्हें सीएम बनाया जाता है और अगर कोई एजेंसी उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लेती है तो ये पार्टी के लिए बड़ा झटका होगा। वहीं बीजेपी 2024 चुनाव से पहले इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेर सकती थी, क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के दौरान भ्रष्टाचार को लेकर मुंबई सरकार पर जमकर हमला बोला था। कांग्रेस अगर डीके को सीएम बनाती तो ये संदेश जाता कि वो कालिगा समुदाय को ज्यादा तवज्जो दी गई। ऐसे में कांग्रेस के अन्य समुदाय के वोटर नाराज हो सकते थे। इससे 2024 में कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता था। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया।